अभिमन्यु कहाँ जा रहे हो? भीमा शंकर। और आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त। चलेंगे सोनल? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन है 15 अगस्त 2022। पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी जश्न को मनाने के लिए हम लोग आज घर से निकले हैं, जहां पर जाने के लिए पिछले 3 साल से मैं वेट कर रहा था। वही एक जगह है जहां पर आज हमें जाना है। पूरा मेरा फैमिली उस जगह पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइट है। तो आइए देखते हैं, हमें जिस जगह पर जाना है उसके बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। 15 अगस्त का दिन, 75 ईयर्स अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज देश में, और मेरे हाथ में बहुत बड़ा तिरंगा है। और आज मैं बहुत एक्साइट हूँ क्योंकि आज मैं हूँ भीमा शंकर महादेव के दरबार में। मतलब यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी मैं हूँ बेस विलेज खांडस गांव में। तो दोस्तों, आज मेरे साथ अभिमन्यु और सोनल हैं और ये सफ़र हमने सुना है कि 6 घंटे का है। हम लोग जाने वाले हैं गणेश घाट में, जो ये दिख रहा है आपको, ये गणेश घाट है। तो गणेश घाट से जाएंगे, 6 घंटे का ये पूरा रूट है। देखते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है, आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो जाते हैं। एक्चुअली सीढ़ी घाट जाने का मन था, लेकिन यहाँ पर एक शॉप है, उसमें हम लोग ने पूछा तो पता लगा कि वो रिस्की है, बारिश में मत जाइए क्योंकि आपके साथ फैमिली है। तो बस चलते हैं गणेश घाट के थ्रू भीमा शंकर ट्रैक पे। 6 घंटे का ये ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे। वो देखिए सोनल दूर खड़ी है और हमारा अभिमन्यु शूटिंग कर रहा है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको पता तो लग ही गया कि मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर ट्रैक पर। आप मुंबई में रहते हैं, अगर आपको इस ट्रैक पर आना है तो आप या तो नेरल स्टेशन पे उतरकर प्राइवेट टैक्सी करके खांडस विलेज आ सकते हैं, या तो करजत उतरकर भी प्राइवेट टैक्सी से आप खांडस विलेज आ सकते हैं। खांडस विलेज भीमा शंकर ट्रैक का बेस विलेज है। खांडस विलेज नेरल से करीब 30 किलोमीटर दूर है और करजत से भी कुछ 35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आके आप अपना खुद का जो व्हीकल है, बाइक या कार, उसको पार्क करके आप इस ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम लोग ने गाड़ी एक्चुअली थोड़ी सी दूर पार्क कर ली है। तो वहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग यहाँ से चलते हुए अभी गणेश घाट जा रहे हैं। तो एक्चुअली गणेश घाट जहाँ पर स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर भी एक पार्किंग है। तो आप एग्जैक्ट पार्किंग में गाड़ी लेके आए ताकि आपको थोड़ा सा चलना ना पड़े। और उसके बाद गणेश घाट की शुरुआत हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा अभिमन्यु जा रहा है, उसको देखिए आप। दोस्तों, जैसे कि मैंने आगे बताया, भीमा शंकर ट्रैक करने के लिए 2 रूट हैं। एक है सीढ़ी घाट और एक है गणेश घाट। सीढ़ी घाट का जो रूट है वो लेडर्स रूट है, थोड़ा सा रिस्की है और मानसून के टाइम तो और भी रिस्की हो जाता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे इस गणेश घाट से। गणेश घाट का जो ट्रैक है वो बहुत लंबा है, मतलब कि वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। जबकि सीढ़ी घाट से अगर आप जाते हैं तो उसका टाइम थोड़ा सा कम होता है, 4.5 घंटे में आप वो ट्रैक पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे भी गणेश घाट से और वापस भी गणेश घाट से आएंगे, क्योंकि मेरे साथ सोनल और अभिमन्यु थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको भीमा शंकर के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हमारे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक है भीमा शंकर। एक्चुअली मैक्सिमम लोग भीमा शंकर बाय कार से ही जाते हैं, लेकिन जिनको एडवेंचर पसंद है, नेचर से प्यार है, पहाड़, नदी, झरने, वो सब आपको देखना है, तो आप इस
ट्रैक को मानसून के टाइम में करिए, और मैक्सिमम लोग इस ट्रैक को मानसून के टाइम ही करते हैं। ये गणेश मंदिर है, गणेश घाट का पहला रेस्ट पॉइंट। यहाँ पर पहुँचने में हमें कम से कम 1 घंटा लग गया, क्योंकि हमने हमारी गाड़ी जो ब्रिज है वहाँ पर पार्क कर दी थी। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ पर है आप लोग? गणेश घाट। गणेश घाट में, और ये पहला पॉइंट है, मतलब रेस्ट पॉइंट। कौन सा? गणेश घाट, गणेश मंदिर है ये। अभिमन्यु, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा और रूट कैसा है? है। अच्छा। इजी है ना? बस सीढ़ी घाट से गए हो तो पता लगता है कितना हार्ड था, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत पब्लिक है आज, क्योंकि आज सोमवार है, और भोलेनाथ के दरबार में अभी उधर जाएंगे तो देखते हैं दर्शन करने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा रहेगा। 15 अगस्त भी है। पहले पॉइंट पे हमने रेस्ट किया हुआ है, कुछ आधा घंटा चलने के बाद ये गणेश मंदिर आया हुआ है, जहाँ पर हम लोग ने ब्रेक लिया हुआ है। थोड़ा सा नाश्ता, उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर आगे चलेंगे ना आगे। पक्का? थकान महसूस हो रही है इस बार? अच्छा, आपने पहली बार बैग उठाया है, बैग कैसा लग रहा है? थकान लग रही है? मजबूत बनाओ इसको, मजबूत। और वहाँ से यहाँ तक आने में हमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर गणेश घाट से आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आपका खुद का व्हीकल जो भी है, आप उसको लास्ट तक लेके आइए और उसके बाद ट्रैक की शुरुआत कीजिए। ये दूसरा पॉइंट, गणेश मंदिर के बाद ये दूसरा रेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर बैठकर हम लोग खाना भी खा रहे हैं। अभी आगे सीधा जाएंगे, पता लगा कि बहुत भीड़ है मंदिर में, दर्शन करने के चांस होंगे नहीं शायद। फटाफट वापस आएंगे, जाएंगे घर। भीमाशंकर मंदिर समुद्र तल की सपाटी से करीब 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के आसपास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नामक एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की खबर उसे नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी उसे मिली तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद वह राक्षस निरंकुश हो गया। उसने मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत कर दिया। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना शुरू कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय जरूर निकालेंगे। भगवान शिव ने तानाशाह राक्षस भीम से युद्ध करने की ठान ली। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को हराकर इस अत्याचार की कहानी का अंत कर दिया। भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हो जाए। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजमान है। सुबह 8 बजे हम लोग ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ पर बेस विलेज है खांडस, वहाँ से, और 4 घंटे हो चुके हैं। और 4 घंटों में हम लोग ने जो रूट पास किया है, रूट बहुत इजी है लेकिन बहुत ही गजब का, इतनी खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही नेचर से और भी प्यार हो गया आज। बारिश भी बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से हुई है। अभिमन्यु सोनल आज उनको ज़रा सा भी तकलीफ हुई नहीं है। ये रहा देखो अभिमन्यु, तकलीफ पड़ी तुमने कहीं? जरा ही नहीं, एकदम ओके। तुमने तकलीफ पड़ी? नहीं, मज़ा आई? जाओ। ओके। तो और 2 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। 2 घंटे का सफ़र पूरा करके ऊपर जाएंगे, उसके बाद वापस नीचे भी आना है। आते आते कितना टाइम होगा पता नहीं, लेकिन देखते हैं। जब से ये रूट स्टार्ट किया था तब से लेकर अब सही में ये लास्ट जो पैच है वो बड़ा टफ है। पूरे रूट का पसीना अब निकलेगा। ओम नमः शिवाय। व्हिडिओ इकडे करा कॅमेरा आमच्याकडे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले।
आखिर में हम लोग पहुँच ही गए। बहुत ही खतरनाक मैच था ये और बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। जितना सोचा था उतना इजी है नहीं ये। स्टार्टिंग के जो 2 पहाड़ है वो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद का जो पेच है, आखिर का जो पहाड़ है भयानक है, इतना इजी नहीं है। बारिश चालू है, शूटिंग ठीक से हो नहीं पाएगा शायद।